Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। NFM के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेरिश मार्केट में होगी और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन से होगी, जिससे इसमें हमारा एक डबल प्रॉफिट के चांसेस स्ट्रेटेजी के थ्रू रहेंगे कि हम फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और ऑप्शंस के थ्रू भी हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है क्या। तो पहले जैसे कहा कि इसको कब यूज़ करना है वो हम समझ लेते हैं। तो ये देखेंगे स्ट्रेटेजी हम यूज़ करेंगे जब मार्केट का व्यू हो गया बेरिश एंड रेंज बाउंड। तो मार्केट व्यू जब बेरिश और रेंज बाउंड हो तब हम इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं और इसका एक डबल बेनिफिट हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट से ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है अब वो समझ लेते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, फ्यूचर को तो सेल करेंगे। अब वो स्टॉक का फ्यूचर हो या फिर इंडेक्स का फ्यूचर हो, जिसका भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक डाउन जाने वाला है और लग रहा है कि इस लेवल तक डाउन जाएगा, या फिर हम इंडेक्स का निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में भी ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जरूर कंफर्म करना है कि हमारा जो व्यू है वो बेरिश होना चाहिए, चाहे वो हम टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट पे हमें एक बेरिश कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पर हम कोई शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में बना रहे हैं और साथ में ये भी लग रहा है कि ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, इस लेवल तक ये प्राइस डाउन आ सकता है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर को सेल कर देंगे और साथ में जो हमारा सपोर्ट लेवल यानी कि जो हमारे टारगेट्स हमें लग रहे हैं उस लेवल के स्ट्राइक की एक पुट ऑप्शंस को यहाँ पर सेल करेंगे। सो सेल, अब यहाँ पे हम एक OTM पुट को सेल कर देंगे साथ में, क्योंकि अब डाउन साइड में फ्यूचर को सेल किया है, साथ में पुट ऑप्शंस को भी सेल किया है, तो डाउन साइड में तो हमें प्रॉफिट रहेगा और उसके बाद भी यानी कि जिस स्ट्राइक की हमने पुट सेल की उस स्ट्राइक के बिलो भी जाएगा तभी हमारा प्रॉफिट रहेगा। बट अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया या फिर प्राइस अप चला गया तो उस केस में यहाँ पर लॉस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पुट से तो हमें जो प्रीमियम रिसीव होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो अब इस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज करें, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक OTM कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई जिसमें फ्यूचर को सेल करेंगे, स्टॉक का फ्यूचर हो या इंडेक्स का फ्यूचर हो, उसी स्टॉक की या इंडेक्स की आउट ऑफ द मनी पुट को यहाँ पर सेल करेंगे और वन आउट ऑफ द मनी कॉल को यहाँ पर बाई करेंगे। अब इस केस में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड होगा और लॉस भी लिमिटेड होगा, यानी कि हमें ये पता रहेगा कि हमारा मैक्सिमम लॉस इसमें क्या है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो क्योंकि हमने स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है क्योंकि हमारा व्यू बेरिश है और हमारा उसके लिए क्योंकि लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, यानी कि इस लेवल तक की डाउन जा सकता है, तो इसके लिए हमने फ्यूचर को सेल कर दिया और आउट ऑफ द मनी पुट को भी सेल कर दिया। बट अगर प्राइस अब चला गया तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक आउट ऑफ द मनी कॉल को भी यहाँ पर बाई कर लिया है। अब इसमें हमारा जो प्रॉफिट होगा यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, अब इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा लिमिटेड। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन इसमें इस तरीके से होगी कि हमने जिस लेवल पर यानी कि स्टॉक का फ्यूचर या इंडेक्स का फ्यूचर सेल किया है और जो पुट सेल किया उसका स्ट्राइक क्या है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक तो वो देखेंगे और सेकंड यहाँ पे देखा जाएगा कि हम जो पुट सेल कर रहे हैं उसका प्रीमियम क्या रिसीव किया है और कॉल हमने जो बाई किया उसका प्रीमियम कितना पे किया है। अगर हमें नेट प्रीमियम इसमें रिसीव हो रहा है यानी कि नेट प्रीमियम अगर हमें रिसीव हो गया तो इस डिफरेंस में यानी कि जो फ्यूचर का जो डिफरेंस इस प्राइस पे सेल किया है और जो पुट का जो स्ट्राइक है उसके बीच का डिफरेंस है, उस नेट जो प्रीमियम हमने रिसीव किया उसमें ऐड कर देंगे, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरीके से निकालना हो कि अगर नेट प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है यानी कि कुछ प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो इस जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में से इस प्रीमियम को लेस कर देंगे तो वो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी, मैक्सिमम जो लॉस होगा वो भी यहाँ पर लिमिटेड ही होगा। तो प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लॉस भी लिमिटेड है। अब लॉस की कैलकुलेशन इसमें कैसे होगी, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट।
एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कि जो हमने स्टॉक का फ्यूचर जो सेल किया, इंडेक्स का फ्यूचर जो सेल किया है और कॉल का जो स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक का हमने कॉल ऑप्शंस को बाय किया तो उसका जो डिफरेंस है, उन बीच का जो डिफरेंस है तो वो एक तो रहेगा। और सेकेंडली अगर हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया है तो उस डिफरेंस में से उस नेट प्रीमियम को लेस कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। अगर हमने नेट प्रीमियम यहाँ पे किया तो उस डिफरेंस में उस प्रीमियम को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। तो यहाँ पे हम दोनों ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और मैक्सिमम लॉस की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए अगर सपोज करो हमें ये स्ट्रेटेजी अगर हमें निफ्टी में बनानी हो तो निफ्टी में हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा अभी निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस क्या है। फिर यहाँ पर हम एक OTM पुट को सेल करेंगे, OTM कॉल को बाय करेंगे और उसके बेसिस फिर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस क्या होंगे और मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या होंगे। बट अगर हमारा व्यू करेक्ट होता है, सही होता है, तो इस केस में हम यहाँ से डबल बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं कि एक प्रॉफिट तो हमें कहाँ से आएगा, फ्यूचर से आएगा और सेकंड प्रॉफिट हमें पुट से आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो डाउन साइड यानी कि जो अप साइड का रिस्क है वो हमने मिनिमाइज कर लिया यहाँ पर कॉल को बाय करके। यानी कि एक तरीके से हमने एक स्टॉप लॉस, यानी कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है पूरे एक्सपायरी तक के लिए है, यानी कि इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की कोई नीड नहीं होगी क्योंकि हमारा लॉस पहले से फिक्स है और वो लॉस भी एक्सपायरी तक के लिए। ऐसा नहीं कि ये पूरा लॉस एक दिन में हो जाएगा या प्रॉफिट एक दिन में आ जाएगा, तो ये पूरी कैलकुलेशन जो होगी वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट होगी। लेकिन उससे पहले कभी भी प्रॉफिट में यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, जैसी पोजीशन प्रॉफिट में आती है वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर अगर लग रहा है कि हमारा व्यू फेल हो रहा है और मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो गया, डाउन से अप ट्रेंड में हो गया, तो उस टाइम पे भी इस स्ट्रेटजी से यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट लॉस होने का वेट करेंगे तभी हम स्ट्रेटजी से एग्जिट लेंगे, तो एनी टाइम इसमें से एग्जिट लिया सकता है इस पोजीशन को क्लोज करके। तो समझते हैं इसको, पूरी कैलकुलेशंस को, अगर हम इसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर और वहीं इस कैलकुलेशन को समझते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर चेक करेंगे कि निफ्टी का फ्यूचर क्या है। तो निफ्टी का फ्यूचर है 24,671 रुपये 90 पैसा, तो हम इसको 24,672 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी का फ्यूचर, यानी कि इस प्राइस पे सपोज करो निफ्टी का जो फ्यूचर है, निफ्टी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सपोज करो यहाँ से सेल कर दिया। अब लग रहा है कि निफ्टी किस लेवल तक डाउन आ सकती है। अगर लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट डाउन आ सकती है, या फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल लग रहा है कि 24,500 यहाँ पर निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, इस लेवल तक डाउन आ सकती है 24,500 तक, 24,000। तो यानी कि ये एक पुट होगी, यानी कि इस स्ट्राइक यहाँ पे लग रहा है कि 24,500 पे इसका एक सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम 24,500 का एक पुट ऑप्शन यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सेल कर देंगे। अब देखेंगे कि 24,500 के पुट ऑप्शंस का प्रीमियम क्या है, तो वहाँ पे प्रीमियम चेक करेंगे और ये प्रीमियम हमें यहाँ पर क्या होगा, रिसीव होगा। तो यानी कि फ्यूचर को हमने 24,672 पर फ्यूचर को सेल कर दिया और 24,500 के स्ट्राइक के पुट को सेल करके इसका प्रीमियम यहाँ पर हम रिसीव करेंगे। अब देखते हैं कि इसका प्रीमियम क्या है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई है, निफ्टी का फ्यूचर हम सेल करेंगे, निफ्टी फ्यूचर सेल एट द रेट 24,672 पर हमने निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर सपोज सेल कर दिया। अब क्योंकि हमें डाउन साइड का सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 24,500, तो इस स्ट्राइक का यहाँ पर पुट ऑप्शंस को क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो यानी कि इस पुट को सेल करेंगे और इसका प्रीमियम क्या रिसीव होगा, 133 इसका प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि पुट सेल करेंगे तो इसका प्रीमियम रिसीव होगा। बट अप जाने पर क्या है, क्योंकि फ्यूचर को सेल किया है और फ्यूचर को सेल करने पर अप जाने पर यहाँ पर
अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो उस लॉस को यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर हम एक 20 NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 24,900 का क्या है, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे। अब 24,900 के कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम है 106 रुपीज़। तो इस कॉल को यहाँ पे बाई किया जाएगा और 106 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम को हम पे करेंगे। तो अब ये कैलकुलेशंस क्या है कि हमने फ्यूचर को सेल कर दिया 24,672 पर, 24,500 का एक पुट ऑप्शन सेल किया, उसका 133 रुपीज़ प्रीमियम रिसीव किया, और 24,900 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया, उसका 106 प्रीमियम यहाँ पर पे कर दिया। तो नेट प्रीमियम हमारा क्या रहेगा, 133 रुपीज़ हमने पुट को सेल करके प्रीमियम रिसीव किया और 106 रुपीज़ कॉल को बाई करने के लिए हमने प्रीमियम पे कर दिया। सो नेट प्रीमियम यहाँ पर हमारे को क्या रिसीव हुआ, 27 रुपीज़। अब 27 रुपीज़ हमें नेट प्रीमियम यहाँ पर रिसीव हो गया। अब हम निकालेंगे इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो पहले हम मैक्सिमम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमने फ्यूचर को यहाँ पर सेल किया 24,672 पर और पुट का जो स्ट्राइक है वो है 24,500। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 172 रुपीज़। अब 172 रुपीज़ हमारा 172 रुपीज़ यहाँ पर क्या है हमारा, अगर प्राइस डाउन आता है और प्राइस अगर 24,500 हो गया तो फ्यूचर में हमें 172 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब पुट को क्योंकि हमने क्या किया है, सेल किया है, उसका प्रीमियम हमने रिसीव किया था, बट हमने कॉल को बाई किया था, बट नेट प्रीमियम हमारे पास क्या रिसीव हुआ था, 27 रुपीज़। 27 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 199 रुपीज़ क्या है इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, यानी कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस क्या है इसमें, 199 रुपीज़ के इसमें हमारे प्रॉफिट के चांसेस हैं। अब लॉस के चांसेस इसमें क्या हो सकते हैं वो देखेंगे कि मैक्सिमम लॉस हमारा क्या हो सकता है, तो वो देखेंगे कि 24,900 और 672, यानी कि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कि हमने फ्यूचर को सेल किया है 672 पर और कॉल का स्ट्राइक है 900, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है 228। 228 क्या है इसमें, 228 का हमें क्या होगा, फ्यूचर में लॉस होगा, यानी कि 228 का लॉस होगा, बट 27 जो हमने प्रीमियम रिसीव किया था वो इसमें से लेस कर देंगे। सो नेट में यहाँ पर हो गया 201। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब मैक्सिमम जो लॉस के चांसेस हैं वो 201 रुपीज़ के हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस क्या इसमें 199 रुपीज़ के हैं। लेकिन ये 201 का लॉस हमें कब होगा, जब हमारा व्यू फेल हो जाएगा। अगर हमारा व्यू फेल हो जाएगा और प्राइस काफ़ी हाई चला गया तो उस केस में भी मैक्सिमम लॉस के चांसेस, तो यानी कि हम देखें तो ये अप्रॉक्स 1:1 का ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया, 1:1 का, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस 199 रुपीज़ के हैं और लॉस के चांसेस 201 रुपीज़ के हैं। बट क्योंकि हमारा व्यू बेयरिश है और इसलिए हमने ये एक स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि हमें, लेकिन ये जो हमने कॉल ऑप्शंस को बाई किया वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या है, क्योंकि नॉर्मली देखते हैं कि अगर हम कोई स्टॉप लॉसेस लगाते हैं तो कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से प्राइस डाउन आ जाता है या टारगेट हिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप लॉस ना लगा के उस रिस्क को मिनिमाइज किया है कॉल ऑप्शंस के थ्रू। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हमारा व्यू बेयरिश और रेंज बाउंड है, तो उस टाइम पर ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा व्यू बेयरिश है, अगर हम ओनली फ्यूचर को सेल करें
तो यानी कि अगर फ्यूचर को सेल करें तो ओनली हमारा प्रॉफिट क्या होगा 172, लेकिन अब क्योंकि हमने पुट को भी सेल किया था तो पुट का हमने प्रीमियम को यहाँ पर रिसीव कर लिया। क्योंकि अगर फ्यूचर को बाई करके अगर हम हेजिंग करने के लिए कॉल ऑप्शंस को बाई करें तो उस केस में क्या होगा, हम फ्यूचर में तो प्रॉफिट होगा, बट कॉल में हमें टोटल प्रीमियम पे करना पड़ेगा 106 रुपीज़। बट अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो रिस्क है यानी कि अप साइड का रिस्क है वो भी हमने यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया है किसको, कॉल ऑप्शंस को बाई करके। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट के चांसेस भी यहाँ पे लिमिटेड हो सकते हैं, लॉस के भी चांसेस यहाँ पे लिमिटेड हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी उस समय बेटर तरीके से काम करती है, यानी कि अच्छा प्रॉफिट दे सकती है जब हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग बेरिश हो और एक रेंज बाउंड हो। उस समय हम इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और अपसाइड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर हमने एक कॉल ऑप्शंस को भी बाई कर लिया है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बेरिश मार्केट में यूज की जा सकती है और एक पुट ऑप्शंस को बाई करके उस स्ट्राइक के जहाँ तक लगता है कि प्राइस डाउन आ सकता है तो वहाँ पर उसका पुट को सेल करके और एक हाई स्ट्राइक की कॉल को बाई करके अप साइड भी रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एक तरीके से हमारा टारगेट जो स्टॉप लॉसेस है वो अगर हम पोजीशन को होल्ड भी करते हैं, कैरी भी करते हैं, तब भी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसमें हमारा क्योंकि ये पूरी तरह से एक हेजिंग पोजीशन है यानी कि हमारा रिस्क यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी लो रहेगी, यानी कि एक हेजिंग यानी कि एक जो मार्जिन है यानी कि एक मार्जिन बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिल सकता है, मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जो नेकेड पोजीशन होते हैं उसमें मार्जिन ज़्यादा पे करने होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि पोजीशन पूरी तरीके से हैज है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी काफ़ी लो रहने वाला है।